हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन मॉड्यूल 3 फ्रॉम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स सेमेस्टर 4। सब लोग मॉड्यूल 3 में क्या है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स बोल के। सो फर्स्ट चीज़ अपने क्या पूछता होने क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं और इसके टाइप्स क्या है, उस चीज़ के बारे में पूछता। सो अपन को फर्स्ट चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन लिखेंगे अपन। और एक चीज़, आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। सो एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं वो देखेंगे अपन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग, मैनेजिंग एंड ग्रोइंग ए बिजनेस टू मेक ए प्रॉफिट. It involves identifying opportunities, taking risks, and using creativity to develop new products or services. Entrepreneurs are people who start business and take financial risk to achieve success. Entrepreneur क्या है, एक प्रोसेस होता है स्टार्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक बिजनेस को प्रॉफिट बनाने के लिए। सो इट इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या रहता है, अपने को आइडेंटिफाई करने का रहता है अपॉर्चुनिटीज़ को, रिस्क को लेने का रहता है और क्या करने का रहता है, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में लाने का रहता है। एंटरप्रेन्योर क्या रहते हैं, एक स्टार्ट बिजनेस वाले रहते हैं और फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं अपनी ज़िंदगी में कि सक्सेस को अचीव करे। ऐसा टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखो। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोल रहे हैं अपन, जनरल लैंग्वेज में भी बोल रहे हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, या जैसे कि वड़ा पाव गर्ल बोल रहे, या कौन सा कि चाय वाला आता देखो वो चीज़, उसको क्या है, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं अपन। सो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है अपना। सो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, it refers to those entrepreneurs who owns and run small business individuals to make profits and support family. They are not seeking large profits, for example kirana stores, saloon shops, etc. स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या है वो देखेंगे अपन। इस ये किसको बोल रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स को बोल रहे हैं जो लोग अपना ओन और रन करते एक स्मॉल बिजनेस अकेले में। हाँ, किसके लिए अर्न करते वो लोग, कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है ये ऑन एंटरप्रेन्योर्स के, किराना स्टोर्स है, सैलून शॉप्स है, एक्सेट्रा। लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, इट रिफर्स, देखो मैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस करा हर पॉइंट में, आप लोग साइड हेडिंग्स पढ़ लेके वो थोड़े थोड़े चेंजेस कर लिए तो ईजिली आंसर कर ले सकते हैं। सो इट रिफर्स टू थोज एंटरप्रेन्योर्स हु ओन्स एंड रन्स, या स्मॉल बिजनेस था, यहाँ पे क्या है, लार्ज बिजनेस इंडिविजुअली और ग्रुप्स ऑफ पीपल टू मेक प्रॉफिट। दे आर सीकिंग लार्ज प्रॉफिट। लार्ज प्रॉफिट नहीं सीख कर रहे थे ये लोग, क्या चाह रहे हैं, लार्ज प्रॉफिट आना बोल के चाह रहे हैं। For example, launching a new iPhone. Startup entrepreneurship, it refers to those entrepreneurs who owns and runs innovative business that introduce new ideas and technologies. For example, Uber and Rapido. देखो ये refers to कौन सा entrepreneurs को हो रहा है, ये जैसे फर्स्ट टाइम आइडिया जो है सो मार्केट में ला रहे या टेक्नोलॉजी मार्केट में ला रहे, समझो उन लोगों को क्या बोल रहे हैं अपन, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स बोल रहे हैं। जैसे कि ऊबर पहले नहीं था, उसके बाद में नया आया, रैपिडो भी पहले नहीं था, नया एक सोच है। सो एक ये लोग क्या थे, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप थे। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इट रिफर्स टू दोज एंटरप्रेन्योर्स हु ओन एंड रन small runs business that focus on solving social problems. For example, NGOs and companies providing clean water or education. ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स किसको बोल रहे हैं, जो लोग बिजनेस जो है सो किसके ऊपर रहता है, सोशल प्रॉब्लम्स पे बिजनेस कर रहे हैं। समझो फर्स्ट टाइम कोई नया आइडिया लेके, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सोशल एंटरप्रेन्योर्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप, it refers to those entrepreneurs who owns and runs business that grow rapidly and expand worldwide. Scalable बोले तो rapidly वो grow हो जाता है और worldwide जो है सो expand हो जा रहा है। समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, scalable entrepreneurship। एग्जाम्पल में क्या है, फेसबुक और गूगल। innovative entrepreneurship, it refers to those entrepreneurs who owns and runs business unique and creative ideas। इसमें भी क्या है, यूनिक और क्रिएटिव आइडियाज से बिजनेस चला रहे, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे हैं। जैसे कि एलॉन मस्क का टेस्ला और स्पेस एक्स है। सो नेक्स्ट क्या है अपने को, हसलर एंटरप्रेन्योर। हसलर एंटरप्रेन्योर बोले तो किसको बोल रहे हैं वो देखेंगे अपन। इट रिफर्स टू दोज एंटरप्रेन्योर्स हु आर हार्ड वर्किंग एंड स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल एंड ग्रो बिग। ये लोग कौन रहते हैं, इन लोग हार्ड वर्किंग रहते हैं। ये लोग जो है सो छोटे से जो है सो एक बड़ी कंपनी बनाए जैसा बना लेते हैं। स्ट्रीट वेंडर टर्निंग इनटू ए बिग रिटेलर, एक छोटा क्या बोलते हैं, स्ट्रीट वेंडर था, उन्हें क्या बन गया, एक बड़ा रिटेलर शॉप बन गया। समझो उसको क्या बोल रहे हैं, हसलर एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपने को, व्हाट इज बिजनेस प्लान, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस प्लान। देखो यहाँ पे अपन ऑलरेडी प्लानिंग का आंसर अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूल 2 में या मॉड्यूल 1 में लिखे थे। कहाँ लिखे अपन, मॉड्यूल 2 में क्वेश्चन नंबर 1, उसकी साइड हेडिंग क्या करना है, बिजनेस प्लान मिलकर लिख लेके उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो आप लोग। मॉड्यूल 2 देखो यहाँ पे
प्लानिंग जो भी है ना, प्लानिंग का ही आंसर वहाँ पे सेम लिख देने का रहता है, आपने खाली चेंज क्या करने का रहता, बिजनेस प्लान बोल के लिख दो, यहाँ पे बिजनेस प्लान इज आउटलाइनिंग बोल के लिख लेना, अपन उतना ही सेम कर लेना। उसके बाद में क्या है, नेचर क्या रहता है एक बिजनेस प्लान का, गोल ओरिएंटेड रहता। सो ए बिजनेस प्लान सेट्स क्लियर ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रैटेजीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, डिटेल एंड स्ट्रक्चर रहता है। इट प्रोवाइड्स ए स्टेप बाय स्टेप गाइड टू रनिंग ए बिजनेस, फ्यूचर फोकस रहता। इट हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड अडाप्टिंग चेंजेस टू। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग टूल रहता है इसमें। इट हेल्प्स इन एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स मेक इन्फॉर्म डिसीजंस बोल रहे हैं अपन। फ्लेक्सिबल रहता, इट कैन बी मॉडिफाइड एज पर मार्केट कंडीशंस एंड बिजनेस नीड्स। देखो ये आंसर भी फ्लेक्सिबल है, आप लोगों को अगर ये आंसर में और भी एलाबोरेट करके लिखना चाह रहे तो आप लोग इसको क्या कर ले सकते हैं, और अपने एग्जाम्पल्स लगा सकते हैं, कोई चीज़ों को एक्सपैंड कर ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, अपने रिस्क मैनेजमेंट होता है अपने को। इट आइडेंटिफाइज पोटेंशियल रिस्क एंड सजेस्ट वे टू मिनिमाइज देम। मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं अपन। इट हेल्प्स इन स्टडी ऑफ द टारगेट ऑडियंस, कॉम्पिटिटर्स और मार्केट ट्रेंड्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। It helps in planning for advertising, promotion and sales, products and services. It helps in providing details about what the business offers and how it benefits customers. और next क्या है अपना ऑपरेशनल प्लान है। It helps in providing information on business location, facilities और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें का क्या है, अपना थर्ड क्वेश्चन होता, राइट ए नोट ऑन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड आइडिया वैलिडेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किसे कहते हैं और आइडिया वैलिडेशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। सो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बारे में पहले पढ़ेंगे अपन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ए रियल वर्ल्ड इश्यू दैट नीड्स ए सोल्यूशन। एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट हेल्प पीपल। तो ये क्या है, एक प्रोसेस होता है फाइंड करने का, अंडरस्टैंड करने का कि रियल वर्ल्ड में क्या इश्यू चल रहा, तो उसका सोल्यूशन कैसा निकालना। जैसे कि मैं जो है सो अपने यूट्यूब पे क्या करा, अपने बच्चों को जो है सो अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था, सब लोग जो है सो इंग्लिश में या थोड़ा हार्ड वर्ड्स यूज़ करके बता रहे थे, तो मैं अपने इस चैनल पे क्या कर रहा हूँ, ईजी वर्ड्स और ईजी समरी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो ये इश्यू क्या हो गया, मैं जो है सो आइडेंटिफाई करा और अपना जो है सो स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया बोल के बोल रहा हूँ मैं। एंटरप्रेन्योर्स and business identify problems to create new products or services that help people. स्टेप्स इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के स्टेप्स क्या रहते हैं, पहले क्या करने का रहता है, अपने को मार्केट को ऑब्जर्व करने का रहता है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। वी नीड टू लुक फॉर कॉमन डिफिकल्टीज फेस बाय पीपल एंड हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है, लिसन टू कस्टमर। देखो ये इट इज़ द सेकंड स्टेप इन द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बोल के अपना क्या करना, अंडरस्टैंड कस्टमर कंप्लेंट्स एंड फीडबैक, एनालाइज कॉम्पिटिटर्स, आइडेंटिफाइंग गैप्स इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यूज़ योर पर्सनल एक्सपीरियंस। अपना क्या करना वहाँ पर, पर्सनल एक्सपीरियंस यूज़ करना अपन। सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट यू आर अदर हैव फेस्ड, रिसर्च ट्रेंड्स। अपन क्या करना, रिसर्च करना, क्या बोलते, कोई प्रॉब्लम आई तो उसको कैसा रिसर्च करके सॉल्व कैसा करना बोल के। स्टडी इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है अपना एग्जाम्पल देखो, इफ़ पीपल स्ट्रगल टू फाइंड अफोर्डेबल एंड फास्ट फूड डिलीवरी, एन एंटरप्रेन्योर कैन क्रिएट ए बजट फ्रेंडली फूड डिलीवरी ऐप। अगर लोगों को क्या परेशानी हो रही, अफोर्डेबल और फास्ट फूड डिलीवरी नहीं आ रही समझो, तो एंटरप्रेन्योर उस टाइम पे क्या करना कि एक बजट फ्रेंडली फूड डिलीवरी ऐप बनाना बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, आइडिया वैलिडेशन क्या है। So it is a process of testing whether a business idea is practical and has potential success in the market. It helps in reducing risk and मेकिंग बेटर डिसीजंस बिफोर इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी। आइडिया वैलिडेशन क्या रहता है, एक प्रोसेस रहता है, टेस्ट करते हैं यहाँ पे कि एक बिजनेस आइडिया जो है सो प्रैक्टिकल में और इससे जो है सो सक्सेस मिलती या नहीं मिलती मार्केट में, वो चीज़ अपन क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, आइडिया वैलिडेशन की करने की वजह से अपने क्या हो रहा, रिस्क को जो है सो अपन रिड्यूस कर ले रहे और जो है सो बेटर डिसीजंस ले सक रहे पहले टाइम और मनी इन्वेस्ट करने से पहले। तो स्टेप्स क्या है इसमें, पहले मार्केट रिसर्च करते हैं अपन, इसमें भी क्या करना है अपना, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड आइडिया वैलिडेशन बोल के लिखना, मार्केट रिसर्च करना बोल के अपने ओन वर्ड से लिख लो अपना। कस्टमर फीडबैक लेते हैं अपन, प्रोटोटाइप टेस्टिंग बोले तो क्या बोलते हैं, सैम्पल ले लेके उसको टेस्ट करते हैं। फाइनेंशियली फीजिबिलिटी बोले तो पैसे जो है सो अपन फाइनेंशियली एडजस्ट कर लेते। पायलट लॉन्च बोले तो पहले थोड़े चीज़ों को लॉन्च करते, अगर वो सक्सेस आया या उससे प्रॉफिट बन रहा, अपने को डिमांड बढ़ रहा बोले तो देन क्या करते हैं अपन, एक लार्ज स्केल पे उसके प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल, बिफोर लॉन्चिंग एन ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर, एन एंटरप्रेन्योर कैन सेल क्लोथ्स ऑन सोशल मीडिया टू सी इफ़ पीपल आर इंटरेस्टेड। क्या बोल रहे हैं अपन, अगर अपने को एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करना है समझ जाओ, तो एंटरप्रेन्योर पहले क्या करना है, अपने क्लोथ्स को जो है सोशल मीडिया पे बेचना, अगर वहाँ पे लोग इंटरेस्ट बता रहे या डिमांड बढ़ रहा समझ जाओ,
जब क्या स्टार्ट करना, ऑनलाइन स्टोर बनाना शुरू करना बोल के हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो ये जो मॉडल से जो है सो अपन 3 क्वेश्चंस लिए। अब नेक्स्ट मॉडल में जो है सो 4 क्वेश्चंस है इसमें, ये भी जो है सो ईजी है, आप लोग इजीली कर ले सकते हैं। सो अपने को यहाँ पे क्या बता रहा है मॉड्यूल 4 में, क्या है इनोवेटिव लीडरशिप क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग क्या है, उसके बारे में लिखने का है अपने को। सो अपने को व्हाट इज डिज़ाइन थिंकिंग, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग देखेंगे। सो फर्स्ट साइड हेडिंग क्या है अपनी, डिज़ाइन थिंकिंग होता। It is a problem-solving approach that focuses on understanding the needs of people and creating innovative solutions to meet those needs. It puts people at the heart of the process. डिज़ाइन थिंकिंग किसको बोल रहे हैं अपन, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है। इसमें भी क्या कर रहे हैं अपन, लोगों के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे रहे हैं उन लोगों को। ये हमेशा पीपल्स को क्या रखता है, हार्ट ऑफ द प्रोसेस में रखता। पर्पस क्या है डिज़ाइन थिंकिंग का, the main purpose of design thinking is to find creative and practical or social to real world problems by deeply understanding practical solutions होता है, practical solution to real world problems by deeply understanding the users experience and challenges। ये मेन पर्पस क्या है डिज़ाइन थिंकिंग का, अपन जो है सब क्रिएट करना, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देना रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को, उसको जो है सो डीपली अंडरस्टैंड करना और यूज़र एक्सपीरियंसेस को और चैलेंजेस को बोले। तो की पॉइंट्स क्या है, ये यूज़र सेंटर्ड रहता। यूज़र सेंटर्ड बोले तो यहाँ पे पहली चीज़ किसके ऊपर फोकस करते हैं अपन, पीपल के फीलिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं। इट स्टार्ट्स बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल who will use the product or service। problem solving, it helps in studying complex problems in a creative and structured way। next क्या बोल रहे हैं अपन, encourage innovations, it encourages thinking outside the box to come up with new ideas that are useful and possible। involves empathy, designers try to feel what users feel so they can create better solutions। involves इसमें क्या रहता है, empathy रहती है बोल के बोल रहे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है बोल के बोल रहे। इट यूजुअली इंक्लूड्स 5 स्टेप्स। देखो अगर आप लोगों को डिज़ाइन थिंकिंग और उसके प्रोसेस के बारे में पूछा तो आप लोग ये 5 स्टेप्स लिख ले सकते हैं, वहाँ पे भी इसको एलाबरेट करके लंबा करके। एम्पथाइज बोले तो दूसरों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एम्पथाइज बोल रहे हैं। डिफाइन बोले तो अपन कोई भी प्रॉब्लम रहा समझो क्लियरली डिफाइन करते हैं। आइडिएट बोले तो नए आइडियाज़ को जनरेट करते बोल रहे हैं अपन। प्रोटोटाइप बोले तो सिंपल मॉडल्स बनाते हैं अपन उस आइडियाज़ के बोल रहे हैं। टेस्ट, ट्राई द सोल्यूशन एंड इम्प्रूव इट, पहले क्या करते हैं अपन, उस सोल्यूशन को ट्राई करते हैं, उसके बाद में उसको क्या करते, इम्प्रूव करते बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट 6th पॉइंट क्या है इसमें, देखो यहाँ से 6th पॉइंट होता, 5th स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था ना, 6th क्या है मेरा, कोलैबोरेशन होता। इट इन्वॉल्व्स टीम वर्क एंड गेटिंग आइडियाज़ फ्रॉम डिफरेंट पीपल्स। इसमें क्या रहता, टीम वर्क इन्वॉल्व रहता और नए आइडियाज़ जो है सो कई सारे डिफरेंट पीपल्स करने से हासिल करते बोले। प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव, इट कंबाइंस क्रिएटिविटी विथ रियल वर्ल्ड टेस्टिंग टू मेक श्योर द सोल्यूशन वर्क्स वेल। ये कंबाइन क्या करता, क्रिएटिविटी को रियल वर्ल्ड की टेस्टिंग से कंबाइन करके एक क्या बोलते हैं अच्छा सॉल्यूशंस देता जो हर किसी को हेल्प हुए जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन इसमें से, सोशल इंटेलिजेंस क्या है, हाउ टू डेवलप सोशल इंटेलिजेंस। So it is the ability to understand, manage and deal well with the people in social situations। It means knowing how to behave, communicate and build good relationship with the others। ये क्या है, एक एबिलिटी होता है अंडरस्टैंड करने का, मैनेज करने का और डील अच्छे से करने का इन सोशल सिचुएशंस, जैसे कि कैसा बिहेव करना, कैसा बात करना, कम्युनिकेट करना और कैसा अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना, उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, सोशल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या स्किल्स रहना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग करना अपन, हमेशा जो है सो पोलाइटली और क्लियरली बात करना, सो प्रॉब्लम्स को जो है सो ये दूसरों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करना और एडजस्टिंग बिहेवियर रहना डिफरेंट सोशल सेटिंग्स में। तो पहले देखो अपन ये चीज़ फिर से यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक 8 पॉइंटों में लिखेंगे अपन। सो हाउ टू डेवलप सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस कैसा डेवलप करना बोल के पूछता हूँ। सो फर्स्ट चीज़ क्या करना है अपन, केयरफुली सुनना बोल के बोले, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट क्या करना है अपन, दूसरों को ऑब्जर्व करना बोल के बोल रहे। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं अपन, ये इसका डिफाइन कर रहे तो, पे फुल अटेंशन व्हेन समवन इज टॉकिंग, दिस हेल्प्स अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड नीड्स। क्या बोल रहे हैं अपन, हमेशा कोई बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपना फुल अटेंशन देना, इससे जो है सो आगे वाले की फीलिंग्स और नीड्स का मालूम चलता बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, अपन दूसरों को ऑब्जर्व करना बोल के बोल रहे हैं। वॉच हाउ पीपल बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस, लर्न व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड रेस्पेक्टेबल। लोग जो है सो दूसरे लोग कैसा बिहेव कर रहे डिफरेंट सिचुएशंस में, उसको मालूम पहचानना और क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, किस चीज़ को रेस्पेक्ट देना, उसके बारे में अपन ऑब्जर्व करना बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को, प्रैक्टिस एम्पैथी।
ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स फील, पुट यूर सेल्फ इन देयर शूज़। अपन क्या करना फिर से अंडरस्टैंड करना दूसरे कैसा फील कर रहे हैं और उन लोग की जगह पे अपने आप को रख के देखना कि वो लोग कैसा फील कर रहे हैं। उसके बाद ही क्या कर सकते हैं अपन उन लोग को और भी बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपने इम्प्रूव कम्युनिकेशन, स्पीक क्लियरली पोलाइटली एंड रिस्पेक्टिवली, आल्सो बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बोल रहे हैं यहाँ पे, ओपन माइंडेड रहना बोल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं अपन कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए समझ जाओ उसको कामली और रेस्पेक्टली मैनेज करना बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या करना है अपन फीडबैक को पूछना अपने फ्रेंड से, टीचर से, फैमिली से कि मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ सोशल सिचुएशंस में और कैसा मैं इंप्रूव कर सकता हूँ बोल के। उसके बाद क्या करना कंक्लूजन बोल के लिखना, कंक्लूजन लिख के क्या बोलना, ये जो यहाँ पे अपन सोशल इंटेलिजेंस का ये लिख रहे हैं ना, फ्रॉम द अबव वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ द एबिलिटी बोल के फिर से पलटा के ये कंक्लूजन में लिख दिया। समझो आप लोगों को आंसर और भी बड़ा दिखता और इससे ज़्यादा भी बड़ा लिखे तो आप लोगों को 15 मार्क्स, इतना लिखे तो ही 15 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत एलैबोरेट करना चाह रहे तो एलैबोरेट कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हाउ टू ट्रांसफॉर्म चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस को कैसा ट्रांसफॉर्म करना अपॉर्चुनिटीज़ में, ये क्वेश्चन होता है अपने को। सो फर्स्ट चीज़ क्या है अपन, चैलेंजेस आर प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज दैट वी फेस इन लाइफ, बट विद द राइट माइंड सेट वी कैन टर्न दिस चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न, ग्रो एंड सक्सीड। चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज है अपन जो है सो डेली लाइफ में फेस करते। लेकिन अगर अगर अपना माइंडसेट जो है सो राइट रहा समझ जाओ, अपन ये चैलेंजेस को क्या कर सकते हैं एक अपॉर्चुनिटीज़ के जैसा करके लर्न कर सकते, ग्रो कर सकते और सक्सीड कर सकते बोल के बोल रहे। वेज क्या है ट्रांसफॉर्म करने के चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में। सो पहली चीज़ क्या है पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा अपन क्या करना पॉजिटिव थिंकिंग करना कि हमेशा जो है सो कितना भी प्रॉब्लम आ जाओ वहाँ उस टाइम पे क्या करना है अपन पॉजिटिवली सोचना। पॉजिटिव कोई भी प्रॉब्लम जो है सो बड़ा और कुछ भी वो नहीं रहता, अपन हर चीज़ पॉजिटिवली सोचे तो उसका सॉल्यूशंस क्या कर सकते हैं अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, कोई मिस्टेक हो गई समझ जाओ अपन वो मिस्टेक को ले लेके क्या करना खाली बैठना नहीं, वो मिस्टेक से क्या करना अपन कोई चीज़ को सीखना। ऐसा मिस्टेक हो गई बोल के बोलना नहीं, उससे अच्छा क्या करना उस मिस्टेक से क्या चीज़ सीख सकते हैं, उस मिस्टेक को मैं रिपीट नहीं करे ऐसा उससे बेहतर क्या कर सकता हूँ उस चीज़ को फोकस करना। नेक्स्ट क्या करना हमेशा जैसे काम रहना और फोकस रहना, हमेशा कोई भी चीज़ टफ टाइम्स रहा समझो अपने आप को काम कर लेना और जो है सो थिंक जो है सो अपन क्लियरली करना और फोकस करना कि कैसा वे आउट निकालो, मैं ये प्रॉब्लम से कैसा निकलूँ बाहर। नेक्स्ट क्या है बी क्रिएटिव, हमेशा जो है सो क्रिएटिव रहना, ट्राई टू लुक एट द प्रॉब्लम इन ए न्यू वे, थिंक ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड यूज़ योर इमेजिनेशंस। उसके बाद क्या करना टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई गलती करे समझ जाओ अपन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और जो है सो लोगों को ब्लेम नहीं करना और वो गलती को क्या करना सुधारने की कोशिश करना बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या है आस्क फॉर हेल्प, talk to others like friends, teachers or family, they may give good advice or support to help you overcome the problem। अपन कोई भी प्रॉब्लम में हो गए समझ जाओ इनको बोले तो क्या सोचते हैं कि उनको बोले तो क्या सोचते हैं कि बोल के नहीं सोच के क्या करना फ्रेंड्स को, टीचर्स को, फैमिली को बोलना, मे भी वो लोग जो है अच्छा एडवाइस या सपोर्ट दे सकते हैं आप लोगों को बोल के प्रॉब्लम से ओवरकम होने से। नेक्स्ट क्या है अपना स्टे मोटिवेटेड, रिमाइंड यूर सेल्फ ऑफ योर गोल्स एंड कीप गोइंग इवन व्हेन इट्स हार्ड, नेवर गिव अप इजीली। क्या बोलते हैं हमेशा जो है अपन क्या करना मोटिवेटेड रहना, कैसा भी सिचुएशन रहो अपन उसमें क्या करना गिव अप नहीं देना बोल के बोल रहे अपन। एग्जाम्पल देखो, अ स्टूडेंट फेलिंग एन एग्जाम्पल कैन यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी बेटर एंड इम्प्रूव। देखो कोई भी एग्जाम आप लोग को अगर पूछा समझ जाओ कोई एक सिचुएशन बता तेरी लाइफ में जो है तो ट्रांसफॉर्म करा चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में, उस टाइम पे क्या बोलना आप लोग मैं जो है एग्जामिनेशन में फेल होते जा रहा था तो मैं क्या करूँ एग्जामिनेशन को एक क्या बोलते हैं एक चैलेंज के जैसा ले लेके क्या करा उसको अपॉर्चुनिटी में पास होकर मैं अपॉर्चुनिटी के हिसाब बना लिया। मैं फेल होने की वजह से जो है सो मुझे क्या बोलते हैं मार्क्स सेकंड टाइम जब लिखा हमें मार्क्स बढ़ के आई है वो बोल के आप लोग क्या करना एक लंबा ऐसे लिख देना तो भी आप लोग क्या हुआ था कवर हुआ था। उसमें क्या करना है साइड हेडिंग्स लिख लेना, पॉजिटिव थिंक कर रहा था मैं उस एग्ज़ाम के फेल होने के बाद में पॉजिटिव थिंक करके पढ़ा था मैं, मिस्टेक से लर्न करा मैं, काम था, फोकस था, बी क्रिएटिव था बोल के साइड हेडिंग्स यूज़ कर लेना। नेक्स्ट क्या है चैलेंजेस आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, विथ करेज, क्रिएटिविटी एंड राइट एटीट्यूड वी कैन टर्न अवे एनी चैलेंज इनटू ए अपॉर्चुनिटी।
सो अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चैलेंजेस क्या है, एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है, करेज और क्रिएटिविटी और राइट एटीट्यूड रहा तो अपन क्या कर सकते हैं, वो चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर ले सकते हैं। सो दैट ये था मेरे 2 मॉड्यूल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर इससे हट के कुछ भी आए समझ जाओ आप लोग, ये साइड हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। ये साइड हेडिंग्स यूनिवर्सल है, आपको जैसा उन्हें क्वेश्चन पूछ रहा हो उसको चेंज कर लो, वर्ड चेंज कर दो, आंसर भी आप लोगों का बन जाता। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खास ट्यूटोरियल।